भविष्य ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि रावण ने समर्पण तीन तरह से किया है। भगवान को समर्पण तीन तरह से ही होता है, तन का समर्पण, मन का समर्पण और धन का समर्पण। ऐसा समर्पण रावण ने एक बार नहीं बल्कि 10 बार किया। ऐसा समर्पण किसी ने किया ही नहीं। इसलिए भगवान के परम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त रावण हुए और भगवान ने कह दिया कि हे भक्त रावण, तुमने जैसी भक्ति की है ऐसी भक्ति आज तक न किसी ने की, न भविष्य में कोई कर सकता, ये कहा। और भगवान भोलेनाथ की भक्ति के प्रभाव से ही रावण ने सारे ग्रहों के साथ में काल को भी अपने बस में कर लिया था। जब काल को अपने बस में नहीं बल्कि काल को अपने चारपाई की पाटी में उल्टा बांध करके लटका दिया। स्थिति ये थी और उसी समय भगवान राम सीता की प्राप्ति के लिए भ्रमण करते करते भारत भूमि के किनारे समुद्र के तट पर जा पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे, समुद्र पार करके लंका में जाएं ऐसा मन में विचार करने लगे। उसी समय भगवान राम के मन में एक भाव आया और ऐसा विचार आया कि हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं जो भगवान महादेव का सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय भक्त है। और जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है उसके लिए कहा गया है कि काल भी उसका क्या करे, जो भक्त है महाकाल का, तो काल उसका कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो उल्टा लटका पड़ा है। हम उसका क्या बिगाड़ पाएंगे, क्या कैसे कर पाएंगे। तो भगवान राम भी समझ गए कि हमें भी बिना महादेव की कृपा प्राप्त किए ये कार्य संभव नहीं है, हमारे बस कभी नहीं। इसलिए भगवान राम ने ये कहा कि काल उसका कुछ नहीं कर सकता, तो हम उसका बाल बांका कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए पहले भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ऐसा निर्णय करने के बाद उसी समुद्र के तट पर भगवान राम ने भी यही जो आप लोगों ने रुद्राभिषेक रुद्र पूजा की है, यही पूजा करने का निर्णय किया। क्योंकि ये पूजा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ भगवान महादेव को प्रसन्न करने की पूजा है और इस पूजा को वैकुंठ में सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने ही की। और वही जब राम के अवतार में आए तो जब ये समस्या सामने उनके भक्त के ऊपर विजय कैसे प्राप्त होगी, तो इसलिए वही वैकुंठ में जो उपाय किया था वही उपाय जब स्मरण में आया, तो क्योंकि यहाँ पर वह नर के स्वरूप में है, मनुष्य के स्वरूप में, इसलिए यहाँ पर यजमान के पद पर बैठना है तो ये पूजा कराने के लिए कोई योग्य आचार्य की आवश्यकता पड़ी। राम जी विचार करने लगे, इस समय इस धराधाम पर कौन ऐसा विद्वान श्रेष्ठ आचार्य है जो इस रुद्र पूजा को, पावन महारुद्राभिषेक को संपन्न कराने में समर्थ हो। ऐसा नहीं कि उस समय भी कुछ आचार्य धरती पर थे नहीं, तमाम विद्वान आचार्य थे, लेकिन उस समय रावण जैसा विद्वान भूतो न भविष्य। इसलिए भगवान राम ने विचार किया कि अगर ये पूजा परम विद्वान रावण के द्वारा संपन्न हो जाए तो ही ये पूजा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि बड़े विद्वान आचार्य की आवश्यकता है। तो भगवान राम ने रावण के पास में सूचना भेजी, रावण ने स्वीकार किया क्योंकि रावण का धर्म है पौरोहित्य कर्म। इसलिए रावण ने कहा कि हम इस पूजा को कराएंगे, मगर ये पूजा विवाह हो जाने के बाद सपत्नी करना चाहिए, अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए राम जी से कह देना कि पूजा की बात पूजा तक ही रहे, आगे बात ना बढ़े, क्योंकि ये पूजा संपन्न कराने के लिए मैं जानकी जी को साथ में लेकर के जाऊंगा। ये वचन भी भगवान राम ने स्वीकार किया और रावण अपने रथ में बैठा करके माँ भगवती सीता जी को समुद्र के तट पर लेकर के आए और पार्थिव शिवलिंग, बालू का शिवलिंग का निर्माण करके भगवान के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद भगवान का दिव्य महारुद्राभिषेक पूजन संपन्न किया। पूजा पूर्ण हो जाने के बाद रावण ने कहा कि इस पूजा का आपको लाभ तभी आपको प्राप्त होगा जब आप आचार्य दक्षिणा देकर के आचार्य को प्रसन्न करें। तो राम जी ने कहा, आप आचार्य हैं, आपका धर्म बनता है कि आप जो चाहे हमसे आचार्य दक्षिणा में ले लें। तो भगवान राम से कहा रावण ने कि आपके पास में तो इस समय कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो बताया गया है, बंधन में बांधा गया है, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, आपको राजकुमार तक नहीं है। आपके पास है क्या, हमें क्या दे सकते हैं? इसलिए जो आपका है अपना वही आप हमें दीजिए, अर्थात अपना धाम
हमें आचार दक्षिणा में दीजिए। और रावण ने भगवान राम के हाथ में जल लेकर के संकल्प करा करके वैकुंठ धाम राम जी से आचार दक्षिणा में प्राप्त किया। राम जी ने कहा जाओ, हम तो यहाँ पर धराधाम से राक्षसों का वध करके राम राज्य की स्थापना करेंगे धर्म का नाश करने के बाद, तब तक तुम हमारे जीते जी हमारे धाम में जाकर के वैकुंठ में राज्य करोगे। ऐसा आचार दक्षिणा में जब रावण को दे दिया तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और रावण ने कहा हम आचार्य हैं और आचार्य का कर्तव्य की दक्षिणा लेने के बाद प्रसन्न मुद्रा में यजमान को आशीर्वाद दे। तो जाओ, हमारा तुमको आशीर्वाद है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तुमने जिस कामना से भगवान की दिव्य पूजा की है वही मनोकामना तुम्हारी सिद्ध हो। अर्थात तुमने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए महादेव को मनाने का प्रयत्न किया, इसलिए जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुमको लंका पर विजय प्राप्त होगी। अगर ये आशीर्वाद रावण स्वयं न देता तो भगवान राम की भी सामर्थ्य नहीं थी और भगवान राम को भी आवश्यकता नहीं थी भगवान की स्थापना करने की, रुद्र पूजा करने की। इसलिए तब भगवान ने कहा कि वास्तव में जो महाकाल की भक्ति करता है, क्योंकि कलयुग में तो कहा गया कलौ देवो महेश्वरा, सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कलयुग में भगवान भोलेनाथ इसलिए भी हुए क्योंकि भगवान को सबसे पहले भोले कहा गया है। भोले इनका नाम नहीं है, भोले तो प्रवृत्ति है, स्वभाव है जिसका। बहुत लोगों का दयालु स्वभाव होता तो लोग कहते थे भाई बड़े भोले हुआ, तो भोले इनका नाम नहीं, इनका स्वभाव ही ऐसा है जिसके कारण देवताओं ने कहा कि भोले हैं। ऐसे भोले के बिना विचार किए सब कुछ दान देने वाले हैं, सब कुछ दे देते हैं। अन्य देवता तो विचार करके ही वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी ने भी विचार करके हिरण्याकश्यप को वरदान दिया। अन्य देवता लेकिन महादेव बिना विचार किए वरदान देने वाले हैं। आज यहाँ पर जब राम जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो राम जी को भी लगा कि हमारी पूजा सफल हो गई और हमारा ये मानव जीवन भी सार्थक हो गया। ऐसा विचार करके भगवान ने कहा कि पार्थिव पूजन का नियम है उसी दिन आह्वान उसी दिन विसर्जन। लेकिन रावण जैसा विद्वान रावण ने कहा देखिए आप तो नर लीला कर रहे हैं, वास्तव में तो आप परमात्मा ही है और आपका काम है कि स्थापना करना विसर्जन करना आपका काम नहीं है। आपका काम है पकड़ना छोड़ना, तो आपका धर्म ही नहीं है। इसलिए आपके द्वारा विसर्जन ये संभव ही नहीं है। जब ये कह दिया तो वो स्थापना वहां स्थिर हो गई और राम जी ने कहा कि फिर इनको हमारे भक्त लोग किस नाम से जानेंगे। तो कहा जिस देवता की जिस ईश की आराधना राम ने की हो उनका नाम रामेश्वरम है आज के बाद। और सेतुबंध रामेश्वरम नाम पड़ गया। बोलिए रामेश्वरम महादेव की जय हो। और इसके बाद ये पूजा पूर्ण करने के लिए वहां पर रावण ने 10 मुखों से अद्वितीय स्तोत्र का पाठ किया। तो आइए भगवान कैसे है देखिए, एक दूसरे के दो शत्रु हैं लेकिन भगवान भोलेनाथ के दोनों भक्त हैं। राम भी भक्त है और रावण भी भक्त है। ये महादेव के अंदर ही क्षमता है कि दोनों शत्रु होने पर भी जब भक्त बन के एक मार्ग में आते तो भगवान भोलेनाथ दोनों का कल्याण करते हैं। तो राम जी की भी मनोकामना को सिद्ध किया और रावण का भी कल्याण किया, वैकुंठ धाम मिलाया। ये आदिदेव महादेव की क्षमता है। इसलिए महादेव की पूजा निरंतर करनी चाहिए। हम तो सबसे निवेदन और से यहाँ पर सब लोगों को हमने देखा भी है कि एक लोटा जल यहाँ जरूर यूज कराते हैं आकर के। एक दिन इतनी बड़ी पूजा करने से तो अच्छा है कि ये सौभाग्य हमें बार बार मिले और हर बार मिले और बल्कि हर वर्ष मिले, हर साल मिले। लेकिन ये तब मिले जब बाबा से प्रेम प्रतिदिन जोड़ो। हाजिरी तो कम से कम रोज एक बार लगानी ही हर व्यक्ति को चाहिए। आइए वही पावन स्तोत्र का पाठ करते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना की प्रभु जिस प्रकार से आपने अपने भक्त राम और रावण का उद्धार किया उसी प्रकार के यहाँ पर भी कुछ राम और कुछ रावण के रूप में भी भक्त विराजित होंगे। तो महादेव हमारे लिए और आपके लिए सब एक समान है। आप सबका उसी प्रकार कल्याण करना और आज इस पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करते हुए पुनः अपनी सेवा का नया अवसर प्रदान करना, इस भावना के साथ में आइए भगवान के चरणों में पावन शिव तांडव स्तोत्र, इसके बाद महादेव की दिव्य आरती। बोलिए शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
समये दशवक्त्र गीता या शंभुपूजनमिदं पठते प्रदोषे रावतगजेन्द्रतुराङ्गयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर